कल सारी क्लासेस ऑफ, अभी देखते हैं आज। स्टूडेंट्स, हमने कल कौन सा सवाल किया था? कल क्वेश्चन नंबर 7 हो गया था। अच्छा जी, अब आई कैपेसिटी इंडेक्स का सवाल करते हैं। मैंने आपको दिया था, आपको मैंने एक सवाल दिया था हॉर्न बिल के नाम से, याद है? हाँ जी बच्चों, आप अपने आप को अनम्यूट भी कर सकते हैं इन केस अगर कोई मसला आता है। मुझे लगा कि किसी का क्या कहते हैं, कोई प्रॉब्लम ना हो,
तो मैं बंद नहीं करूंगा, आपका माइक ऑन रहेगा। ये हॉर्नबिल का सवाल अपने करना है अभी। क्वेश्चन नंबर 7 हमने किया था। चले क्वेश्चन नंबर 8 पहले करते हैं। अच्छा जी, FCC इनकॉर्पोरेट्स, यहाँ पे सवाल है, पहले देखते हैं जी। FCC incorporation operates 3 processing departments: molding, painting and finishing during August. The painting department transferred 12,1400 units to finishing department. हमने किसकी बनानी है जी? The August process account for the painting department. हमने painting department का process account बनाना है using FIFO method of accounting for beginning inventories. Carry unit cost computation to 4 decimal places. 4 decimal point तक की कैलकुलेशन करनी है हमने, और पेंटिंग डिपार्टमेंट की, इसकी हमने वर्किंग करनी है। ड्यूरिंग अगस्त द पेंटिंग डिपार्टमेंट ट्रांसफर्ड 12,400 यूनिट्स टू फिनिशिंग डिपार्टमेंट। तो बच्चों मुझे बताओ ये 12,400 क्या चीज है? आप एक क्वेश्चन पढ़ लो, तो मुझे बताओ 12,400 क्या चीज है? बारह हजार चार सौ यूनिट बताएं, शाबाश। आउटपुट है, वेरी गुड, शाबाश। हमजा मियां छा गया, तू दिल खुश कर दिया तूने। प्रोसेस अकाउंट बनाएंगे यहाँ पे। पेंटिंग डिपार्टमेंट यूनिट्स रुपीस, और फिनिशिंग डिपार्टमेंट में जो भेजा है कितना भेजा है जी? 12,400। इसकी कॉस्ट अभी हमें नहीं पता, आगे पढ़ते हैं। लॉस्ट 500 यूनिट्स and had 800 units in process at the end of the August. 500 यूनिट लॉस हो गए हैं बच्चों। अगर 500 यूनिट्स लॉस हो गए हैं तो, और क्वेश्चन में कुछ नहीं बताया, तो कौन सा लॉस अज्यूम करते हैं? याद करें जरा हमजा रहमान। नॉर्मल लॉस, वेरी गुड, शाबाश। क्वेश्चन साइलेंट है लॉस के बारे में, तो हम अज्यूम करेंगे कि नॉर्मल लॉस है। और क्लोजिंग बैलेंस उन्होंने कितना बताया है जी? 800 यूनिट बताया है। तो इसकी स्टॉक कॉस्ट क्या है ये नहीं पता, आगे चलते हैं। देयर वर 2400 यूनिट्स इन प्रोसेस ऑन अगस्त 1 इन पेंटिंग डिपार्टमेंट। बच्चों ये 2400 क्या चीज है? ये 2400 क्या चीज है? वकास, हमजा रहमान, ओपनिंग, वेरी गुड। यकम अगस्त को है, ओपनिंग स्टॉक है ये, 2400 यूनिट्स है। इसकी कॉस्ट अभी हमें नहीं पता, देखते हैं। In painting department, the remaining units started in the painting department during August were received from the molding department. पहले units department से units transfer हुए हैं। The cost incurred in painting department during August were material this, labor this and factory this. ये तीनों हम लिख लेते हैं जी यहाँ पे। मटेरियल, मोल्डिंग डिपार्टमेंट से आए हैं, कितने यूनिट्स आए हैं जी? ये नहीं बताया उसने। मोल्डिंग डिपार्टमेंट से कितने यूनिट आए ये नहीं बताया उसने, लेकिन मटेरियल बता दिया है कि इस डिपार्टमेंट में मटेरियल कितना लगा है, 5886। लेबर कितना लगा है? 78
30 और FOH कितना लगा है 1134 लगा है। अच्छा जी आगे पढ़ते हैं। द वर्क इन प्रोसेस इन्वेंटरी ऑन अगस्त 1 वाज 6656। अगस्त 1 की बात कर रहा है बच्चों, ये ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू दे रहा है कि क्लोजिंग स्टॉक? ओपनिंग। वेरी गुड, ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू बता दी उसने हमें यहाँ पे 6656। ठीक हो गया जी, आगे चलते हैं। द कॉस्ट ट्रांसफर टू द पेंटिंग डिपार्टमेंट फ्रॉम द मोल्डिंग डिपार्टमेंट अमाउंटिंग टू 23797। बच्चों ये क्या चीज है, ये जरा बताना मुझे। ये यहाँ पे आना है कुछ, सोचो जरा, मोल्डिंग डिपार्टमेंट में यहाँ पे आना कुछ। वेरी गुड, शाबाश, माशाल्लाह, आपको सबको तो आता है। हमजा रहमान आ गए। कॉस्ट मोल्डिंग डिपार्टमेंट 23797.8। अच्छा जी, द पेंटिंग डिपार्टमेंट वर्क इन प्रोसेस इन्वेंटरी वाज 3/4 कंप्लीट ऑन अगस्त 1। द पेंटिंग डिपार्टमेंट वर्क इन प्रोसेस इन्वेंटरी वाज 3/4 कंप्लीट on August 1 and 1/4 complete on August 31। 3/4 complete, हाँ जी, क्या वो ये कह रहा है कि 3/4 कंप्लीट है? यस। और 1/4 कंप्लीट है यहाँ पे, ऐसे ही है? यस। ठीक है जी। अच्छा यहाँ पे जो 3/4 कंप्लीट है बच्चों, इसमें दो तीन चीजें हैं। 3/4 की जो बात कर रहा है। ओपनिंग स्टॉक के बारे में मुझे सोच समझ के जवाब देना। ओपनिंग स्टॉक में 4 तरह की कॉस्ट आएंगी, मोल्डिंग, मटेरियल, लेबर, FOH। ये जो 3/4 वो कह रहा है, वो इसके अंदर आपको पता है बच्चों प्रीवियस डिपार्टमेंट की कॉस्ट भी होगी। क्या इसमें प्रीवियस डिपार्टमेंट की कॉस्ट होगी? यस। और क्या इसमें प्रीवियस मंथ की भी कॉस्ट होगी करंट डिपार्टमेंट की? होगी। बच्चों ये प्रीवियस डिपार्टमेंट के लिहाज से 100% कंप्लीट होंगे, सोचो जरा। ठीक है ना? और प्रीवियस मंथ के लिहाज से, ये प्रीवियस मंथ के लिहाज से 3/4 कंप्लीट है। ये 3/4 जो है ना, करंट डिपार्टमेंट का जो परसेंटेज कंप्लीशन है वो 3/4 है, लेकिन पिछले डिपार्टमेंट से ये 100% कंप्लीट होके आए होंगे। क्या ये बात समझ आ रही है आपको? ये याद रखनी है आपने अच्छी तरह से बात। अच्छा जी अच्छा बच्चों अब देखो जरा, प्रीवियस डिपार्टमेंट की कॉस्ट कितनी है नहीं पता, प्रीवियस मंथ में कितना खर्चा लगा वो नहीं पता। आप देखें कि ये टोटल उसने बताई है ओपनिंग स्टॉक की कॉस्ट 6656। ठीक है, उसने नहीं बताया कि प्रीवियस डिपार्टमेंट का बिल कितना है और करंट डिपार्टमेंट का बिल कितना है, जैसा कि हमने कल सवाल किया था। कल हमने सवाल किया था, अगर आपको याद हो, कल हमने सवाल किया था यहाँ पे, देखिएगा देखिएगा देखिएगा, कहाँ किया था, कहाँ किया था। जैसे मैंने आपको ये बताया था कि ये जो 7110 क्लोजिंग स्टॉक है, ये फरवरी के महीने में ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा, याद आ रहा है?
और इस ओपनिंग स्टॉक में आपको पता होगा कि 5400, जैसे हमने क्लोजिंग स्टॉक की कैलकुलेशन की थी, 5400 प्रीवियस डिपार्टमेंट का खर्चा है, 910 करंट डिपार्टमेंट का लेबर का खर्चा है, और 800 करंट डिपार्टमेंट का एफओएच का खर्चा है। ये याद आ रहा है कुछ कुछ? तो जब ये अगले महीने ओपनिंग स्टॉक बनेगा तो इसकी एक एक चीज की डिटेल आपको पता होगी कि 5400 प्रीवियस डिपार्टमेंट का खर्चा है, 910 पिछले महीने के अंदर, मतलब फरवरी के हिसाब से तो जनवरी पिछला महीना होगा, तो पिछले महीने के अंदर खर्चा है जी लेबर का, 800 जो है वो पिछले महीने के अंदर एफओएच का खर्चा है। इसके तीनों कंपोनेंट हमें पता थे बच्चों। अगर तीनों कंपोनेंट पता हो तो हम वेटेड एवरेज आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन इस सवाल में, जो सवाल अब हम कर रहे हैं, इसमें उसने हमें नहीं बताया कि ये जो 6656 है, इसमें प्रीवियस डिपार्टमेंट की कितनी कॉस्ट है, 2000 है, 3000 है, 4000 है, और प्रीवियस मंथ की कितनी कॉस्ट है, 2000 है, 3000 है, 4000 है। क्या ये बात समझ आ गई? ये बात याद रखनी है आपने। क्या वेटेड एवरेज में हर एक कंपोनेंट की अलग-अलग वैल्यू बताई जाएगी? प्रोसेस में जरूरी नहीं है कि बताई जाए, प्रोसेस में स्टेज ऑफ कंप्लीशन बताई जाएगी, ये नेसेसरी है। ठीक हो गया जी? यहाँ तक की बात समझ आ गई है? अच्छा जी। बच्चों अब हमने क्या करना है? इक्विवेलेंट यूनिट्स की कैलकुलेशन करनी है। यहाँ पे वर्किंग कौन सी करनी है हमने? इक्विवेलेंट यूनिट्स। मोल्डिंग डिपार्टमेंट के यूनिट्स उसने बताए हैं भला? कितने यूनिट्स रिसीव हुए हैं? नहीं बताए। लेकिन क्या बच्चों हम निकाल सकते हैं 12400 जमा 500 जमा 800? जरा कैलकुलेट करें। आउटपुट 12400 जमा 500 जमा 800, 13700। 13,700। अगर 13700 यहाँ पे है तो 13700 ही यहाँ पे होने चाहिए, ऐसे ही। अब नॉर्मल लॉस नहीं हो सकता? 13700 ही यहाँ पे होने चाहिए। तो 13700 में से 2400 माइनस करें तो 11,000। 11300 यूनिट आए होंगे। उसने नहीं बताए, लेकिन क्या हम निकाल सकते हैं? अच्छा बच्चों, अब फाइफो वाला सारा कंसेप्ट दिमाग में लेके आना है आपने। यस सर। फाइफो के हिसाब से हमने इक्विवेलेंट यूनिट्स की कैलकुलेशन करनी है, इक्विवेलेंट यूनिट्स की। अब जरा देखिएगा, इक्विवेलेंट यूनिट्स की कैलकुलेशन करनी है तो इक्विवेलेंट यूनिट्स के हिसाब से कितनी कैलकुलेशन होंगी? ये चार जितनी कॉस्ट आपको दी गई है ना, उतनी कैलकुलेशन होंगी, ये याद रखिएगा। कितनी कैलकुलेशन होंगी नंबर ऑफ कॉस्ट पे डिपेंड करता है, क्योंकि इसको डिवाइड करना है। यहाँ पे आपको 4 कॉस्ट गिवन है, तो 4 की कैलकुलेशन होगी, ऐसी है। प्रीवियस डिपार्टमेंट, मटेरियल, लेबर और एफओएच। बच्चों प्रीवियस डिपार्टमेंट, और हम इक्विवेलेंट यूनिट्स की कैलकुलेशन के लिए दाएं साइड को देखते हैं, कभी बाईं साइड को नहीं देखते। याद आ रहा है कुछ कुछ? हमने आउटपुट सेक्शन को देखना होता है, इनपुट को नहीं देखना होता। और बच्चों फाइफो मेथड याद रखना। फाइफो का मतलब क्या है कि आपने इस 12400 के दो हिस्से करने हैं। इस 12400 में ओपनिंग स्टॉक आया होगा कि नहीं आया होगा, ये जरा सोचो। आया होगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे। ओपनिंग स्टॉक कितना है? 2400। अच्छा बच्चों, ओपनिंग स्टॉक के बारे में सोच समझ के जवाब देना। क्या ये ओपनिंग स्टॉक प्रीवियस डिपार्टमेंट के लिहाज से 100% कंप्लीट है? यस।
तो बच्चों इस महीने में ओपनिंग स्टॉक के ऊपर प्रीवियस डिपार्टमेंट की तरफ से कोई खर्चा लगेगा? नो। ये 0% क्यों आया? क्या ये सबको क्लियर है? ये 0% क्यों आया? आपको पता है हमने रिमेनिंग परसेंटेज लेनी होती है, हमने रिमेनिंग परसेंटेज लेनी होती है करंट डिपार्टमेंट में। अगर तो ये ऑलरेडी ऑलरेडी 100% कंप्लीट है, ऑलरेडी पिछले महीने में ही 100% कंप्लीट है, तो इसका मतलब है इस महीने में इसके ऊपर 0% खर्चा आएगा प्रीवियस डिपार्टमेंट। ठीक हो गया? अच्छा, अब बच्चों अगला पॉइंट। अब 12,400 में ओपनिंग स्टॉक के तो 2400 यूनिट हो गए, अब बाकी कितने यूनिट है जो फ्रेश होंगे? फ्रेश जो इसी महीने बने और इसी महीने सेल हुए, 10,000। 10,000. क्या ये बात समझ आती? तो बच्चों 10,000 वो यूनिट्स हैं जो इस महीने तैयार हुए और इसी महीने मुकम्मल हुए, वो पूरे के पूरे यूनिट आएंगे। प्लस 800। और बच्चों अब ये 800 यूनिट जो पड़े हुए हैं, क्या ये भी 100% मुकम्मल होंगे प्रीवियस डिपार्टमेंट के लिहाज से? 100%। यस। और आपको पता है हमने नॉर्मल लॉस की वैल्यू नहीं लेनी, सवाल में कोई स्क्रैप वैल्यू गिवन नहीं, हमें नॉर्मल लॉस की कोई स्क्रैप वैल्यू हमें पूरे सवाल में नजर नहीं आई, पूरे सवाल में हमें नॉर्मल लॉस की कोई वैल्यू नजर नहीं आई, तो उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क है, मतलब वो हमें पता ही नहीं है। ओके, तो बच्चों मुझे बताना प्रीवियस डिपार्टमेंट के लिहाज से 2400 जमा 10,000 जमा 800, ये सारे यूनिट 100% कंप्लीट हैं। यस सर। 13,200। तो बच्चों इक्विवेलेंट यूनिट्स आ जाएंगे 10,800। 100% क्लियर है सबको? अहमद भट्ट, तैयब चौधरी, वाजिबा, क्या बात है, माशाल्लाह। हमजा रहमान, उकाशा, छा गए हो यार, छा गए हो माशाल्लाह, आप सबको तो आता है। हाँ जी, कोई इशू है? कोई बात करना चाहता है? कोई सवाल करना चाहता है? ऑनलाइन वाले बच्चों आपको आज खुल्लम खुला मौका है, आप ऑन स्पॉट क्वेश्चन कर सकते हो, माइक आपका ओपन है, आप बात कर सकते हो। अगर कहीं पे कोई चीज समझ ना आए आप उधर ही मुझे रोक सकते हो। अच्छा बच्चों, अब मटेरियल के लिहाज से सोच समझ के जवाब देना। अब याद रखना कि जब वो लिखेगा ना कि 1/3 3/4 कंप्लीट, तो कंप्लीट का मतलब ये होगा कि हर लिहाज से। उसने कन्वर्जन कॉस्ट की बात नहीं की, उसने कहा है कि कंप्लीट, दैट मींस मटेरियल, लेबर, एफओएच तीनों के लिहाज से 3/4 कंप्लीट है। हाँ जी, मिल जाएगी, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। अच्छा जी, बच्चों 3/4 कंप्लीट का मतलब है मटेरियल, लेबर, एफओएच तीनों के लिहाज से 3/4 कंप्लीट है, क्योंकि उसने कन्वर्जन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं की कि कन्वर्जन कॉस्ट के लिहाज से 3/4 कंप्लीट है, मटेरियल, लेबर, एफओएच के लिहाज से तीनों लिहाज से कंप्लीट है। तो बच्चों मैं मटेरियल, लेबर, एफओएच की अलहदा अलहदा कैलकुलेशन करने की बजाय क्या शॉर्टकट यूज कर सकता हूं, इन तीनों का एक ही आंसर निकाल लूं? तीनों की स्टेज ऑफ कंप्लीशन सेम है। वेरी गुड, शाबाश। तो बच्चों मटेरियल के लिहाज से सोच समझ के जवाब देना। इन 2400 यूनिट के ऊपर इस महीने में कितने परसेंट काम अभी होना बाकी है? 2400 यूनिट के ऊपर 1/4। बच्चों 3/4 ऑलरेडी हो चुका है, हमने इस महीने में कितना काम करना है? हमने इस महीने में सिर्फ और सिर्फ 1/4 करना है। 1/4 कह लो या 25% कह लो, एक ही बात है। अच्छा जी, और बच्चों जो यूनिट स्टार्ट हैं और कंप्लीट हुए हैं वो 100% हुए होंगे, तभी तो वो आगे गए होंगे। और बच्चों 800 के बारे में क्या ख्याल है? 800 का कितने परसेंट काम हो चुका है?
उसको 1/4 से मल्टीप्लाई कर। तो बच्चों आंसर क्या आ रहेगा? 10800। बच्चों मुझे लेबर की कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, एफओएच की कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन तीनों की स्टेज ऑफ कंप्लीशन सेम है। अगर स्टेज ऑफ कंप्लीशन अलहदा अलहदा हो तो तीनों अलहदा अलहदा करेंगे, अदरवाइज हम इकट्ठा भी कर सकते हैं। क्या ये शॉर्टकट याद आया? अच्छा जी, इक्विवेलेंट यूनिट्स निकाल लिए। अब उसके बाद किसकी बारी है जी? पर यूनिट कॉस्ट। पर यूनिट कॉस्ट हम निकालेंगे प्रीवियस डिपार्टमेंट अलहदा। अब प्रीवियस डिपार्टमेंट में हमें बच्चों सिर्फ ये कॉस्ट पता है 23798.7। क्या ओपनिंग स्टॉक के अंदर प्रीवियस डिपार्टमेंट की कॉस्ट हमें पता है? तो हम वो लेना भी चाहें तो नहीं ले सकते। बच्चों फाइफो में याद करो, फाइफो में क्या कभी हमने ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू शामिल की थी किसी जमाने में? याद करो, क्या कभी ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू शामिल की थी हमने? हमने कभी शामिल नहीं की थी, हमें जरूरत ही नहीं है। हमने करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को देखना होता है। तो करंट कॉस्ट को देखेंगे, पिछले स्टॉक की ओपनिंग स्टॉक की कॉस्ट को कभी नहीं लेते। ओपनिंग स्टॉक की कॉस्ट लेते हैं सिर्फ और सिर्फ वेटेड एवरेज में। याद आ रहा? तो बच्चों प्रीवियस डिपार्टमेंट की कॉस्ट क्या आ जाएगी? 23798.7, 23798.7 डिवाइडेड बाय 10800, डिवाइड करके बच्चों आंसर बताएं क्या आता है? 23798.7 डिवाइडेड बाय 10800। हाँ जी बच्चों, क्या आंसर आएगा? 2. 2.2035 आ जाएगा। क्लियर सबको? और बच्चों अब वंस अगेन, क्या मैं इन तीनों कॉस्ट को इकट्ठा करके डिवाइड कर सकता हूं? अलग अलग भी कर सकते हैं लेकिन टाइम जाया हो जाएगा। इकट्ठा किया जा सकता है, वेरी गुड। इसको हम बच्चों नाम देंगे करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, मटेरियल लेबर एफओएच तीनों इकट्ठे। 5886, 7830 और 1134 तीनों को इकट्ठा किया। 7830 प्लस 1134 डिवाइडेड बाय 10800। हाँ जी, पर यूनिट कॉस्ट क्या आएगी? 1.375। तो टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगी बच्चों? टोटल कॉस्ट 3.5785। वेरी गुड, 3.5785। 4 डिजिट तक लेना है। सवाल में उसने कहा भी हुआ है कि 4 डेसिमल प्लेसेस तक आपने कैलकुलेशन करनी है, क्योंकि हो सकता है आपका आंसर टैली ना करे। अब बच्चों अगली कैलकुलेशन आनी है कॉस्ट एलोकेशन। सबसे पहले जो अगले डिपार्टमेंट में यूनिट्स गए हैं, कितने गए हैं? वो गए हैं 12400। इस 12400 के दो हिस्से होंगे। कौन से? एक फ्रॉम ओपनिंग स्टॉक है, वो कितने हैं जी? 2400।
2400 के ऊपर ऑलरेडी जो खर्चा हो चुका है बच्चों, वो सीधा सीधा लिखेंगे 6656। ये पिछले महीने में खर्चा हो चुका है। अब करंट मंथ में उसके ऊपर कितना खर्चा होना है, करंट मंथ के ऊपर बच्चों, करंट मंथ के ऊपर उसके ऊपर क्या प्रीवियस डिपार्टमेंट का कोई खर्चा होना है? सोचो जरा। प्रीवियस डिपार्टमेंट का कोई खर्चा नहीं होना, मतलब 2400 जरब 0%, जरब 2.2035। क्या ये बात समझ आ गई? प्रीवियस डिपार्टमेंट की तरफ से तो उसके ऊपर 1 रुपया भी नहीं लगना। तो बच्चों, क्या कभी जिंदगी में आपको लगता है कि ये लाइन आएगी? कभी जिंदगी में पूरे प्रोसेस कॉस्टिंग के तमाम सवालों के बारे में सोचो, क्या ओपनिंग स्टॉक हमेशा हमेशा पिछले डिपार्टमेंट के हिसाब से कंप्लीट होगा कि नहीं होगा? तो बच्चों, ओपनिंग स्टॉक में प्रीवियस डिपार्टमेंट वाली लाइन कभी भी नहीं आएगी, कभी भी नहीं आएगी, क्योंकि वो हमेशा कंप्लीट हुआ था तो हमारे पास आया था। तो ये लाइन कभी नहीं आनी, कभी लिखने की जरूरत ही नहीं है। कंसेप्चुअली इसको आज ही क्लियर कर लो कि प्रीवियस ओपनिंग स्टॉक के अंदर प्रीवियस डिपार्टमेंट की कॉस्ट कभी नहीं आनी। ओपनिंग स्टॉक के अंदर प्रीवियस डिपार्टमेंट की कॉस्ट कभी नहीं आनी। क्यों? क्योंकि वो प्रीवियस डिपार्टमेंट के लिहाज से कंप्लीट होगा तो हमारे पास आया होगा। प्रीवियस डिपार्टमेंट कॉस्ट इसके अंदर शामिल होगी, हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होगी। क्लियर है जी? हाँ। अब 2.2305 तो नहीं आनी। अगला पॉइंट ये है कि क्या हमने अपने इस महीने की कॉस्ट लगानी है? मटेरियल, लेबर, एफएच उसके ऊपर अभी लगाना है कि नहीं लगाना? इस महीने में लगाना है। कितने परसेंट लगाना है? हमने उसके ऊपर 1/4 लगाना है, याद है? 3/4 तो ऑलरेडी लग चुका था, 3/4 ऑलरेडी कंप्लीट है। हमने इस महीने में लगाना है 1/4। हम लेंगे 1/4 इंटू, बच्चों इन दोनों में से सोच समझ के जवाब देना, इन दोनों में से कौन सी कॉस्ट मल्टीप्लाई होनी चाहिए? 1.375 मल्टीप्लाई होनी चाहिए। वेरी गुड, माशाल्लाह। तो बच्चों बताओ क्या आंसर आएगा? $2400 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 1.375, 825। बच्चों सादा अल्फाज में मैं कह सकता हूं कि ये 825 मजीद खर्चा आएगा तो ओपनिंग स्टॉक कंप्लीट हो जाएगा। तो ओपनिंग स्टॉक का टोटल खर्चा बनेगा 7481। 7481 खर्चा लगेगा टोटल, और ओपनिंग स्टॉक कंप्लीट होके आगे जा चुका होगा। अब बच्चों फ्रेश प्रोडक्शन जो होगी, फ्रेश, जो इसी महीने में स्टार्ट हुए, इसी महीने में कंप्लीट हुए, इसी महीने में स्टार्ट हुए, इसी महीने में कंप्लीट हुए। बच्चों आपको लगता नहीं है कि वो 10,000 यूनिट है? इन 10,000 यूनिट्स के ऊपर बच्चों मुझे बताओ एक पर यूनिट कितना खर्चा आया होगा? 2.2 या 1.37 या टोटल कॉस्ट? 3.5785। वेरी गुड। हाँ जी, किसने सवाल पूछा है? उकाशा जट। प्रीवियस डिपार्टमेंट इसलिए आएगा कि ये जो हमारे पास ये 12,400 यूनिट में से 10,000 यूनिट हमने आगे भेजे हैं, आगे भेजे। क्या ये हमें पीछे से आए होंगे? ये 10,000 यूनिट जो हमने आगे भेजे हैं, क्या ये हमने खुद बनाए हैं या पीछे से आए थे तो उस पर काम हुआ? सोचो।
बच्चों जैसे मैंने आपको हमेशा एग्जांपल दिया, आज दोबारा एग्जांपल देता हूँ। शर्ट, कटिंग डिपार्टमेंट ने कपड़ा काटा, आगे गया स्टिचिंग डिपार्टमेंट में, कटिंग डिपार्टमेंट ने मटेरियल लेबर ओवरहेड लगाया, आगे स्टिचिंग ने भी मटेरियल लेबर ओवरहेड लगाया, कटिंग डिपार्टमेंट ने कपड़ा काट के आगे भेजा। तो बच्चों स्टिचिंग डिपार्टमेंट का सिर्फ अपना खर्चा आएगा स्टॉक में, या पिछले डिपार्टमेंट का खर्चा भी ऐड होगा? क्या शर्ट के ऊपर सिर्फ धागा और बटन जो कि स्टिचिंग वाले लगाए होंगे सिर्फ वो काउंट होंगे, कि कपड़ा भी काउंट होगा? शर्ट का कपड़ा उकाशा जट, इधर गया उकाशा, अब समझ आ गई है बच्चों? जब स्टिचिंग डिपार्टमेंट मटेरियल लेबर ओवरहेड लगाएगा तो वो लगाएगा किस पे? कपड़े पे। तो कपड़े की कॉस्ट कटिंग डिपार्टमेंट से आई होगी, उसको कहते हैं प्रीवियस डिपार्टमेंट कॉस्ट। क्या ये बात समझ आई? तो बच्चों ये जो 10,000, फर्ज करो जी ये 10,000 शर्टें हैं जो स्टिच हुई हैं, तो ये 10,000 शर्टों के अंदर सिर्फ धागा और बटन होगा कि कपड़े की कॉस्ट भी होगी? उकाशा मियाँ देखो मेरी बात सुनो, सोच समझ के जवाब देना। फर्ज करो जी यहाँ पे एक शर्ट काटी 500 रुपए की, इस डिपार्टमेंट ने 200 रुपया खर्चा लगाया, तो जब अगले डिपार्टमेंट में शर्ट जाएगी वो सिर्फ 200 रुपए की जाएगी कि 700 रुपए की जाएगी? सोच समझ के जवाब देना उकाशा मियाँ। 700 की जाएगी। तो हमने तो अपने डिपार्टमेंट की कॉस्ट 200 लगाई है, लेकिन जब आगे भेजेंगे तो 700 का बिल बनाएंगे कि 200 का? हाँ ऑब्वियसली 700 का। ये ऑब्वियसली बात तुम्हें क्यों ऑब्वियस नहीं हो रही थी पहले? ये जो 10,000, ये 12,400 यूनिट जब आगे जाएंगे, क्या सिर्फ हमारी कॉस्ट लेके जाएंगे कि पिछले डिपार्टमेंट की कॉस्ट भी लेके जाएंगे? क्लियर हो गया? वेरी गुड, शाबाश। तो बच्चों अब 10,000 को 3.5785 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर क्या आ जाएगा? 35785। ऐसे ही। तो बच्चों टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगी? 43266। ऐसे ही टोटल कॉस्ट 12,400 यूनिट्स की। क्लियर है? 43266। तो बच्चों यहाँ पे लिखेंगे जी 43266। क्लियर हो गया? अब हमने निकालना है क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक में बच्चों 800 यूनिट पड़े हुए हैं, लेकिन सोच समझ के जवाब देना, क्या ये 800 यूनिट जो पड़े हुए हैं प्रीवियस डिपार्टमेंट के हिसाब से कंप्लीट है 100%? उकाशा, क्या ये जो यहाँ पे अगर फर्ज करो यहाँ पे अगर क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है इस डिपार्टमेंट में, ये प्रीवियस डिपार्टमेंट के हिसाब से तो कंप्लीट होगा ना? हमारे डिपार्टमेंट में वो आता ही ना अगर वो कंप्लीट ना हो। ठीक है जी? तो 800 को मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों किससे? प्रीवियस डिपार्टमेंट के लिहाज से तो 100% कंप्लीट है, तो वो तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई होगा 2.2035। तो मल्टीप्लाई कर दें। 1762.8 प्रीवियस डिपार्टमेंट के लिहाज से। क्लियर है?
और करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो हमने डिपार्टमेंट में लगाई है उसके लिहाज से बच्चों ये कितने परसेंट कंप्लीट है, 1/4। तो ये 1/4 आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाय करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 1.375 है, तो ये 1.375 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आंसर आएगा, 275। जमा करें जरा इसको, 2037.8 2037 2037.8 कंप्लीट हो गया जी। यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। हाँ जी बच्चों, टोटल करके देखो जरा कि दोनों साइडों का टोटल मैच होता है। फोर थ्री टू डबल सिक्स प्लस 2037.8 45303.8, दूसरा 6656 प्लस 23797.8 प्लस 5886 प्लस 7830 प्लस 1134 45303। वेरी गुड। हाँ जी बच्चों, क्या ये सवाल समझ आ गया है? इसमें कोई कंफ्यूजन है तो बता दो। वेरी गुड, शाबाश। अब अगला सवाल हमने करना है जी हॉर्न बिल का। आईपैड की बुक में देखते हैं, हॉर्न बिल का सवाल है। नहीं, हॉर्न बिल का सवाल आपने करना है, हम अगला सवाल करते हैं FOW। FOW किधर चला गया? देखते हैं यार, चेक करो जरा आई कैप बुक में FOWL की 10 सवाल।
अच्छा जी बच्चों, आई कैप की बुक में एग्जांपल है हॉर्न बिल के नाम से, ये नजर आ रहा है आपको? ये अब हमने सवाल करना है जी। Hornbill Limited produces certain chemicals for textile industry. Hornbill produces certain chemicals for textile industry. The company has 3 departments. All materials are introduced at the beginning of the process in department A and subsequently transferred to department B. Any loss in department B is considered as normal loss. क्या ये सवाल समझ आया जी? अच्छा जी. The following information has been extracted from the records of HL for department B for the month of August 2003. डिपार्टमेंट बी की बात हो रही है, ध्यान से. ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस कोई नहीं है, बड़ा आसान सवाल है. क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस 10,500. यूनिट्स ट्रांसफर फ्रॉम डिपार्टमेंट ए 55,000. यूनिट्स ट्रांसफर टू डिपार्टमेंट सी 39,500. लेबर इतनी लगी, फैक्ट्री ओवरहेड इतना लगा. ठीक हो गया जी. प्रोसेस अकाउंट डिपार्टमेंट बी, क्लियर जी. अच्छा जी, इसका हम बनाएंगे सबसे पहले, क्या बनाएंगे जी? प्रोसेस अकाउंट बनाएंगे. यूनिट्स रुपीज, यूनिट्स रुपीज. हाँ जी बच्चों, ओपनिंग स्टॉक है कोई? ओपनिंग स्टॉक नहीं है, नील नील. आसान सवाल है, ओपनिंग स्टॉक सबसे बड़ा मसला होता है. क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस 10,500, यहाँ पे लिखेंगे जी क्लोजिंग स्टॉक 10,500. आगे चलते हैं. यूनिट्स ट्रांसफर फ्रॉम डिपार्टमेंट ए, ये बच्चों इनपुट है कि आउटपुट है, ये बताओ. इनपुट है. कितना है जी? 55,000. प्रीवियस डिपार्टमेंट 55,000 यूनिट्स आए. आगे चलते हैं. यूनिट्स ट्रांसफर टू डिपार्टमेंट सी 39,500, ये ट्रांसफर्ड आउट है. ये आप इधर लिख दें, ये आउटपुट है या डिपार्टमेंट सी में जाएगा. ऐसी 39,500. लेबर कितना लगा जी? 27,520. एफओएच कितना लगा? 15,480. लेबर कितना लगा जी? 27,520. एफओएच कितना लगा? 15,480.
मटेरियल फ्रॉम डिपार्टमेंट ए वर ट्रांसफर्ड एट ए कॉस्ट ऑफ 1.8 पर लीटर। बच्चों ये इनपुट की बात कर रहा है कि आउटपुट की बात कर रहा है, ये बता दो। इनपुट की बात कर रहा है बच्चों। सादल अल्फाज में ये कह रहा है कि ये 55,000 लीटर जो आए हैं ये 1.8 के हिसाब से आए हैं। हाँ जी बच्चों, तो फिर 1.8 से मल्टीप्लाई करो 55,000 को, 55,000 इंटू 1.8, 99,000 आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया, 99,000 ये आ गया, 27,520 आ गया, 15,480 आ गया। ठीक हो गया, ओपनिंग स्टॉक कोई नहीं है। आगे चलते हैं। The degree of completion of work in process in terms of cost on originating department B was as follow। अच्छा एक मिनट ठहरे बच्चों, नॉर्मल लॉस निकाल सकते हैं आप? बैलेंसिंग फिगर निकलेगी हमारी 5,000। क्या ये सबको क्लियर है? बच्चों यहाँ पे 55,000 आ जाएगा, यहाँ पे भी 55,000 आ जाएगा। यहाँ पे जरा बताना कॉस्ट क्या आएगी? कॉस्ट बताएं, शाबाश। वन फोर टू ट्रिपल जीरो, और यहाँ पे भी 142,000 ही आना चाहिए। ठीक हो गया जी, ओके। अच्छा बच्चों, अब अगला सवाल ये है कि आउटपुट की कॉस्ट क्या है। नॉर्मल लॉस के बारे में कुछ नहीं बताया तो कुछ भी नहीं लिखेंगे, और क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट क्या है। सबसे पहला काम बच्चों, चूंकि ओपनिंग स्टॉक नहीं है तो FIFO वेटेड एवरेज का कोई झगड़ा होगा इस दफा? FIFO वेटेड एवरेज का कोई लेना देना नहीं है सवाल से। ठीक हो गया, वो स्टोरी खत्म। अच्छा जी, अब हमने लिखना है जी वर्किंग इक्विवेलेंट यूनिट्स की। हाँ जी, सबसे पहले तो हम आउटपुट की बात करते हैं। बच्चों ये 39,500 यूनिट क्या 100% कंप्लीट है? प्रीवियस डिपार्टमेंट के लिहाज से उकाशा तूने मार खानी है मुझसे। ये पढ़, ये जरा लाइन पढ़, तो सवाल नहीं ध्यान से पढ़ता। लाइन पर लाइन पर पढ़ ली लाइन। उकाशा कितने रह गए हैं? बाद आजा, सवाल पढ़ा कर साथ साथ। बच्चों प्रीवियस डिपार्टमेंट के लिहाज से कितने यूनिट्स कंप्लीट हैं? 39,500 तो कंप्लीट हैं। नॉर्मल लॉस को लेंगे प्रीवियस डिपार्टमेंट के लिए? नॉर्मल लॉस को नहीं लेंगे, बिल्कुल ठीक है। और 39,500 और ये जो 10,500 है बच्चों, क्या ये प्रीवियस डिपार्टमेंट के लिहाज से कंप्लीट है? सोचो ये 10,500 यस कंप्लीट है।
तो बच्चों यहाँ आंसर आ जाएगा 50,000। अब कॉमन सेंस तो ये कहती है कि सर 55,000 यूनिट पिछले डिपार्टमेंट से आए थे, बिल्कुल आए थे, सही कहा आप। लेकिन बच्चों मसला ये है कि 55,000 में से नॉर्मल लॉस वाले यूनिट नहीं लेने। जब नॉर्मल लॉस वाले यूनिट नहीं लेंगे तो कॉस्ट पर यूनिट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, और कॉस्ट पर यूनिट ऑटोमेटिकली 39,500 यूनिट्स को भी चार्ज हो जाएगी और 10,500 को भी चार्ज हो जाएगी। पॉइंट समझ आया? वैसे तो 55,000 यूनिट्स आए थे, कोई शक नहीं, और 55,000 100% कंप्लीट थे। नॉर्मल लॉस होने की वजह से हम पिछले डिपार्टमेंट से आने वाले यूनिट्स को कंसिडर करेंगे कि वो 50,000 थे, 5,000 को हम भूल जाएंगे, डिनोमिनेटर छोटा हो जाएगा, कॉस्ट बढ़ जाएगी ऑटोमेटिक। अब डायरेक्ट लेबर, अब जरा देखो, अब सोच समझ के जवाब देना बच्चों। क्या कंप्लीशन कॉस्ट, अब यहाँ पे कुछ बड़ी अजीबोगरीब किस्म की बात कर रहा है, ये हमें समझ नहीं, ये बड़ी अजीबोगरीब किस्म की बात कर रहा है। वो कहता है 50% यूनिट 40% कंप्लीट, ये 50% किसका लेना है बच्चों? ये 50% 10,500 का नहीं लेना, सोचो जरा। 10,500 का 50% कितना बनता है बच्चों? $5,250। और फिर 20% कितना बनता है? $2,100। और फिर 30% कितना बनता है? $3,150। अच्छा बच्चों देखो, हाँ जी, वर्क इन प्रोसेस बच्चों, ओपनिंग, ओ अल्लाह के, वो साकिब मियाँ, वर्क इन प्रोसेस लिखा हुआ है, ओपनिंग तो था ही नहीं। जरा बताओ क्या ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस था? तो क्लोजिंग ही होगा ना साकिब जवेद। ओपनिंग तो था ही नहीं सवाल में। अगर ओपनिंग होता तो वो बता देता कि ये ओपनिंग है या क्लोजिंग है। ओपनिंग था ही नहीं तो डेफिनेटली ये कौन सा होगा? अब ये जरा समझिएगा, इससे पहले आपने इस तरह का सवाल नहीं देखा। कहता है 50% यूनिट, सादा अल्फाज में 5,250 यूनिट 40% कंप्लीट है। बच्चों ये कंप्लीट का मतलब मटेरियल, लेबर, एफओएच तीनों के लिहाज से कंप्लीट होगा या किसी खास चीज की बात कर रहा है? तीनों के लिहाज से। अब मजे की बात यह, हमारे सवाल में मटेरियल है ही नहीं, सिर्फ लेबर और एफओएच, मटेरियल है ही नहीं। अच्छा तो बच्चों 5,250 यूनिट 40% कंप्लीट हैं, तो मैं इक्विवेलेंट यूनिट्स निकाल सकता हूं? जरा बताओ शाबाश। बताओ जरा, शाबाश शाबाश शाबाश। इक्विवेलेंट यूनिट्स कितने आ जाएंगे बच्चों? 2,100 आ जाएंगे, वेरी गुड। अब 10,500 यूनिट 20% कंप्लीट हैं, सादा अल्फाज में 2,100 यूनिट कितने परसेंट कंप्लीट हैं? 30%। इसका लेंगे 30%। बताओ जरा क्या आंसर आएगा? 630, वेरी गुड, शाबाश शाबाश।
बच्चों मैं 630 सीधा सीधा ऐसे भी निकाल सकता था, सोचो जरा 10,500 जरा 20% जरा 30%, सोच लो। अच्छा बच्चों 3150 यूनिट 24.5% कंप्लीट हैं। 24.5 3150 इंटू 0.245 771.75। इसको राउंड ऑफ किया हुआ है 770 किया हुआ है। अप्रोक्सीमेटली 770 यूनिट मिल गया। 772 भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन इतना फर्क नहीं पड़ता। खैर सवाल। अच्छा जी बरो क्या बच्चों मैं ऐसे भी लिख सकता था 10,500 ज़रब 30% ज़रब 24.5%, तो 770 आंसर आ जाएगा। इक्कीस सौ जमा 630 जमा 770 3500 यूनिट आ जाएगा। सोचो बच्चों, सोचो 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 बच्चों। लेबर और एफएच की कैलकुलेशन इकट्ठी की जा सकती है, क्योंकि दोनों के लिहाज से परसेंटेज उसने बताई है, लेबर की भी और एफएच की भी, दोनों को इकट्ठा भी किया जा सकता है। ठीक है, 39,500 ये यूनिट तो कंप्लीट है, क्योंकि ये बाहर गए हुए हैं। और यहाँ पे जो क्लोजिंग स्टॉक आएगा वो 3500 आएगा। क्या ये बात समझ आई? दोनों की परसेंटेज सेम है। हाँ जी बच्चों, ये बता दो क्या ये बात 100% समझ आ गई है? ठीक हो गया जी बच्चों। अब इक्विवेलेंट यूनिट्स निकाल लिए हैं, क्या पर यूनिट कॉस्ट निकाली जा सकती है? पर यूनिट कॉस्ट प्रीवियस डिपार्टमेंट की अलहदा से, प्रीवियस डिपार्टमेंट की कॉस्ट अलहदा से, तो जो प्रीवियस डिपार्टमेंट की कॉस्ट है 99,000, ओपनिंग स्टॉक तो है ही नहीं, 99,000 को 50,000 से डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा 1.98। शाबाश। और लेबर के लिहाज से 27,520। वैसे इन दोनों को इकट्ठा भी कर सकते हैं, अलग अलग भी कर सकते हैं। 27,520 डिवाइडेड बाय 43,000, 0.64। ओवरहेड के लिहाज से 15,480 डिवाइडेड बाय 43,000, 0.36। टोटल करेंगे बच्चों 2.98 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब बच्चों 2.98 को सीधा सीधा हम इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई मसला तो नहीं है।
मल्टीप्लाई करें, क्या आंसर आएगा बच्चों? 117,710। ऐसी इसके साथ तो कोई कॉस्ट नहीं आनी। क्या बच्चों आप 10,500 यूनिट की कॉस्ट निकाल सकते हो अगर मैं ये सिर्फ ये काम आपको दे दूं? 10,500 यूनिट की कॉस्ट मुझे बता दें। 10,500 यूनिट कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस। बच्चों 10,500 यूनिट प्रीवियस डिपार्टमेंट के लिहाज से कंप्लीट थे। क्या ये बात समझ आती है? 10,500 यूनिट प्रीवियस डिपार्टमेंट के लिहाज से तो कंप्लीट थे, तो प्रीवियस डिपार्टमेंट की कॉस्ट आ जाएगी 1.98, उससे सीधे सीधा मल्टीप्लाई हो जाएगा 20,790, ये आ गया। लेबर के लिहाज से भी क्या 10,500 यूनिट ही थे? लेबर के लिहाज से इक्विवेलेंट यूनिट्स बच्चों क्या थे वाला? 40। लेबर के लिहाज से और ओवरहेड के लिहाज से 3500 मुकम्मल थे। लेबर के लिहाज से ये 3500 मल्टीप्लाई होना चाहिए किसके साथ? 0.64 के साथ। ऐसे ही है? क्या आंसर आएगा? और ओवरहेड के लिहाज से बच्चों ये 3500 मल्टीप्लाई होना चाहिए 0.36 के साथ। ये 1260 आ जाएगा। हाँ जी, 1260 जमा 2240 जमा 20790 24290 24290। हाँ जी बच्चों, क्या ये सवाल आसान था? क्या ये सवाल आप कर सकते हैं? बच्चों क्या आपको लगता नहीं है कि प्रोसेस कॉस्टिंग माशाल्लाह आप कर सकते हैं? प्रोसेस कॉस्टिंग आसान है, प्रोसेस कॉस्टिंग में परेशानी वाली कोई बात नहीं है बच्चों। क्या प्रोसेस कॉस्टिंग आपको लॉजिकली मजेदार लगना शुरू हो गई है? हाँ जी, बिल्कुल सही कहा उकाशा मियाँ, इसलिए लिया है क्योंकि उसमें लेबर और उसकी कॉस्ट इंक्लूड है। ठीक हो गया जी? अच्छा बच्चों, अगला सवाल है जी, अगला सवाल है जी, फॉल लिमिटेड। फॉल 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 फॉल। आज हमने 3 सवाल करने हैं कम से कम। नाजीना नाजीना नाजीना, फॉल लिमिटेड का सवाल है, ये पास पेपर का सवाल है। क्या हम ये कर सकते हैं? ये हम देखेंगे आज। शाबाश शाबाश, हौसला 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 हौसला। आज पैसे कमाने हैं आप लोगों ने, 10,000 रुपये हर किसी को मिलना है। हौसला करो, जोश में आओ।
Fall Limited manufactured two joint products X and Y from a single production process. Raw material Benz is added at the beginning of the process. होमवर्क के लिए मैं अलग से सवाल देता हूँ. Inspection is performed when the units are 50% complete. Expected loss from rejection is estimated at 10% of tested units. Following details are available for the month of May 2003. हाँ जी, कितने प्रोसेस है बच्चों? एक X है और एक Y है. बच्चों इंस्पेक्शन होती है. इंस्पेक्शन का मतलब क्या है? जरा सोच समझ के जवाब देना. क्या आपने नाम सुना है? क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्शन, QCR, क्वालिटी कंट्रोल रेटिंग. ठप्पा लगा होता है चीजों के पीछे, स्टिकर लगा होता है. ISO सर्टिफाइड. ISO सर्टिफाइड का मतलब क्या होता है? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन सर्टिफाइड. प्रोडक्ट को चेक किया जाता है. तो बच्चों को कहता है प्रोडक्ट चेक होता है 50% स्टेज पे जाके. सोच समझ के जवाब देना. एक प्रोडक्ट चेक हुआ 50% स्टेज पे, वो खराब निकला, क्या उसके ऊपर मजीद कोई खर्चा किया जाएगा? तो बच्चों जो कोई लॉस होगा वो 50% स्टेज पे पकड़ा जाएगा कि नहीं? पकड़ा जाएगा ना? तो बच्चों सादा अल्फाज में वो ये कह रहा है कि 10% यूनिट जो है वो नॉर्मल लॉस है और वो उसी वक्त जब टेस्ट किया जाएगा उस वक्त पकड़े जाएंगे. अब मतलब पहले हम नॉर्मल लॉस अज्यूम करते थे कि महीने के एंड पे या साल के एंड पे होता है, तो प्रोडक्शन जब कंप्लीट हो जाती है 100% स्टेज पे जाके नॉर्मल लॉस होता है. लेकिन अब वो कह रहा है कि 50% स्टेज पे जाके चीजें चेक होती हैं. तो अगर 50% स्टेज पे जाके चीजें चेक होती हैं और चीजें पकड़ी जाएंगी तो नॉर्मल लॉस कभी भी 75% स्टेज पे हो सकता है या 100% स्टेज पे हो सकता है? नहीं, वो पहले ही पकड़ा जाएगा. वो पहले ही पकड़ा जाएगा. ठीक है जी, ये बात अच्छी तरह से आपने याद रखनी है. अच्छा, अब देखते हैं ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस. अच्छा जी, ठीक हो गया. प्रोसेस अकाउंट बनाएंगे हम फॉल लिमिटेड का. ओके, ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस जी 15,000. यूनिट्स रुपीज, यूनिट्स रुपीज. ओपनिंग स्टॉक 15,000 है. मटेरियल के लिहाज से 90,000 का और कन्वर्जन कॉस्ट के लिहाज से 25,000 का कंप्लीट है. बच्चों अगर ये मटेरियल और लेबर की वैल्यू अलग-अलग दे रहा है तो क्या ख्याल है, ये वेटेड एवरेज होना चाहिए कि FIFO होना चाहिए? जरा गैस लगाओ. जब ओपनिंग स्टॉक के अंदर हर एलिमेंट अलग-अलग वो दे रहा है मटेरियल का, कन्वर्जन कॉस्ट का, तो ये वेटेड एवरेज का सवाल होना चाहिए कि FIFO का सवाल होना चाहिए? वेटेड एवरेज का. शाबाश शाबाश शाबाश, वेटेड एवरेज का होना चाहिए. अब जरा नीचे सवाल पढ़ लो. The company uses weighted average method for inventory valuation. ओपनिंग स्टॉक आ गया, अलग-अलग कंपोनेंट दिए गए हैं, तो वेटेड एवरेज का सवाल है. ओके, अब 15,000 यूनिट्स हैं. बच्चों यहाँ पे बता सकते हो कि टोटल कॉस्ट ओपनिंग स्टॉक की कितनी आएगी? टोटल कॉस्ट 1,15,000 आएगी. वेरी गुड, 1,15,000 आएगी. ओके, आगे चलिए. ट्रांसफर टू फिनिश गुड्स. हाँ जी, ट्रांसफर टू फिनिश गुड्स. एक्स में कितना यूनिट ट्रांसफर होते हैं? 50,000. वाई में कितने यूनिट ट्रांसफर होते हैं? 25,000. बच्चों क्या ये समझ आ रहा है कि जॉइंट प्रोडक्ट और प्रोसेस कॉस्टिंग का मिक्स क्वेश्चन है?
जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट और प्रोसेस कॉस्टिंग का ये मिक्स क्वेश्चन है। तो प्रोडक्ट एक्स में जा रहे हैं 50,000 और प्रोडक्ट वाई में जा रहे हैं 25,000। आउटपुट एक्स वाई, एक्स पे जा रहे हैं 50,000 यूनिट्स और वाई में जा रहे हैं 25,000 यूनिट्स। और बच्चों एक्स और वाई का टोटल बिल मटेरियल और कन्वेयन कितना खर्चा आया है? मटेरियल का खर्चा कितना आया है, कन्वेयन का खर्चा कितना आया है? फाइव 47125 और ओवरहेड का 228,875। अच्छा जी आगे चलते हैं। वो कहते हैं लॉस ड्यू टू रिजेक्शन, कितना लॉस हुआ है जी? 12,500। बच्चों मुझे बता सकते हो, और क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस है 10,000 का। ओपनिंग एंड क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस आर 75% कंप्लीट। ओपनिंग स्टॉक भी 75% कंप्लीट है और क्लोजिंग स्टॉक भी 75% कंप्लीट है। नॉर्मल लॉस, अच्छा जी क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस में कितने यूनिट्स हैं? 10,000। बच्चों नॉर्मल लॉस मुझे कोई बता सकता है? नॉर्मल लॉस के यूनिट्स कितने होंगे ताकि अब नॉर्मल लॉस या अब नॉर्मल गेन कैलकुलेट हो सके? नॉर्मल लॉस उसने कहा था 10% है, 10%, 10% है। क्या कोई बच्चा मुझे नॉर्मल लॉस बता सकता है? उसने नॉर्मल लॉस का है 10%। सोच समझ के जवाब देना बच्चों। 10% किसका लेना है? दोबारा पढ़ लो सवाल, दोबारा पढ़ लो। Expected loss from rejection is estimated at 10% of tested units. Tested units. इनपुट की बात नहीं की, आउटपुट की बात नहीं की, टेस्टेड यूनिट की बात की है। फोकस फोकस फोकस, टेस्टेड यूनिट्स। सोचो सोचो बच्चों सोचो, टेस्टेड यूनिट्स कौन कौन से होंगे? वेरी गुड अमार, छा गया तू, छा गया। तेरी क्या ही बात है, वो नेक्स्ट लेवल हो गया उमार, तू छा गया। बच्चों क्या ये 100% कंप्लीट है कि नहीं? सोचो जरा, क्या ये दोनों 100% कंप्लीट है कि नहीं? तो क्या इनकी टेस्टिंग हुई होगी? क्या वाई की भी टेस्टिंग हुई होगी? क्योंकि टेस्टिंग 50% पे होनी है, ये 50% क्रॉस कर चुके होंगे। लेकिन बच्चों क्या क्लोजिंग स्टॉक की भी टेस्टिंग हो चुकी है? सोच लो, क्या क्लोजिंग स्टॉक की भी टेस्टिंग हो चुकी है? तो बच्चों 50 जमा 25 जमा 10 कितना बनता है?
हाँ जी, शाबाश शाबाश शाबाश। हाँ जी बच्चों, अब सोच समझ के जवाब देना। क्या ये ओपनिंग स्टॉक जो है, ये ओपनिंग स्टॉक जो है, क्या इसकी टेस्टिंग पिछले साल में हो चुकी होगी? सोचो, क्योंकि ये 75% स्टेज पे है। अच्छा जी, तो बच्चों आगे देखो जरा, ये लॉस ड्यू टू रिजेक्शन कितना है टोटल? 12,500। एक मिनट आ जाओ, ये पहले कंप्लीट करते हैं यूनिट्स का इशू। 12,500 है बच्चों, इन दोनों का टोटल 12,500 है। सोच समय के जवाब देना। कैसी? बारह हजार पाँच सौ है। हमें नहीं पता नॉर्मल लॉस कितना, नॉर्मल लॉस कितना है, लेकिन 12,500 है। तो बच्चों टोटल आउटपुट हमारा कितना आता है? 75,000 जमा 12,500 जमा 10,000, 97,500 यहाँ पे लिख सकते हैं। सोचो जरा, और बच्चों 97,500 ही यहाँ पे आएगा। तो बच्चों जो इनपुट है वो कितना आएगा? क्या कोई बता सकता है मुझे इनपुट? ₹82,500। सोच लो। बच्चों क्या इनपुट, क्या इनपुट का 10% नॉर्मल लॉस होना चाहिए? क्यों भला? क्योंकि आउटपुट तो पिछले महीने में चेक हो चुका होगा। सोचो। तो बच्चों 8,250 हमारा नॉर्मल लॉस बनता है। 15,000 नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि वो पिछले महीने चेक हो चुका है। असल टेस्टिंग इसकी होनी है 82,500 की। सोचो जरा, और बाकी जो बच गए हैं 12,500 टोटल नुकसान हुआ है। टोटल नुकसान हुआ 12,500। उसमें से 8,250 तो साइड पे हो गए। बाकी अब नॉर्मल लॉस कितना आएगा? 4,250। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों, ध्यान से ध्यान से ध्यान से, इसमें कोई गड़बड़ ना हो। हजम कर लो, हजम कर लो।
अच्छा जी, अब बच्चों कैलकुलेशन करते हैं हम जरा इक्विवेलेंट यूनिट्स की। कैलकुलेशन है वेटेड एवरेज मेथड में बच्चों कोई टेंशन नहीं होती, ओपनिंग स्टॉक की स्टेज ऑफ कंप्लीशन क्या है, कोई टेंशन नहीं होती, ठीक है। जस्ट आपने फोकस करना है आउटपुट को। तो बच्चों आउटपुट में सबसे पहले आपने देखना है कि पहला डिपार्टमेंट है, दूसरा डिपार्टमेंट भी नहीं है खैर। तो फिनिश गुड्स मटेरियल के लिहाज से क्या ये 100% कंप्लीट है मटेरियल के लिहाज से? और अब नॉर्मल लॉस भी, और बच्चों 10,000 यूनिट जो है वो भी बच्चों ये मटेरियल के बारे में जरा गौर से देखो। मटेरियल बेंज इज एडेड एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोसेस, बिगिनिंग ऑफ द प्रोसेस। बच्चों यहाँ पे प्रीवियस डिपार्टमेंट नहीं है, इन ए सिंगल प्रोडक्शन प्रोसेस, एक ही प्रोसेस है, कोई प्रीवियस डिपार्टमेंट नहीं है हमजा यहाँ पे। सुनो 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 काशा मिले ध्यान से, क्या सारे का सारा मटेरियल शुरू में ऐड हो जाता है? उकाशा जट पढ़ लो, रॉ मटेरियल बेंज इज एडेड एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोसेस। क्या सारा मटेरियल, क्या सारा मटेरियल जो है वो शुरू में ही ऐड हो जाता है 100%? अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि 4250 मटेरियल के लिहाज से 100% तबाह हो गया। क्या ये बात समझ आई है? और 10,000 यूनिट जो है क्लोजिंग स्टॉक के, इसके ऊपर भी 100% मटेरियल लग चुका हुआ है। क्लियर है? हाँ जी, कोई कंफ्यूजन? हाँ, क्या कह रहे हो मकबूल, जाहिद मकबूल, क्या नहीं कह, क्या समझ नहीं आई बताओ जरा। जाहिद मकबूल मियाँ, क्या चीज समझ नहीं आई? बच्चे देखो मेरी बात सुनो, अगर आप कहते हो ना कि सर 50,000, 25,000 और 10,000 कितना बन गया? 85,000। 50 जमा 25 जमा 10, उसका 10% लें तो आता है 8,500। ठीक हो गया? आप इस 50, आप 8,500 जब इसका लेंगे ना, तो आप उसमें अब नॉर्मल लॉस भी शामिल कर रहे होंगे। जाहिद मकबूल, ये बात समझ आ गई? लेकिन अगर आप 82,500 का लेंगे ना, क्योंकि असल में तो 82,500 यूनिट ने चेक होना है इस दफा।
असल में 82,500 यूनिट ने चेक होना है, 85,000 ने नहीं होना। 85,000 ने क्यों नहीं होना? क्योंकि 15,000 पहले हो चुके होंगे। असल में जिन यूनिट्स की चेकिंग होनी है वो 82,500 की होनी है। ये बात समझ आई? तो 82,500 का 10% लेंगे, 85,000 का नहीं लेंगे। 85,000 का लेंगे तो अब नॉर्मल लॉस के भी कुछ वैल्यू बीच में शामिल हो जाएगी। ठीक है, अब समझ आ गई बात? अच्छा जी, तो बच्चों क्या मटेरियल के लिहाज से ये भी कंप्लीट है? अब नॉर्मल लॉस भी 100% कंप्लीट है और क्लोजिंग स्टॉक भी 100% कंप्लीट है। तो 89,250 यूनिट्स आ जाएंगे मटेरियल के लिहाज से। और कन्वर्जन कॉस्ट की अब कैलकुलेशन करते हैं। 75,000 यूनिट तो 100% कंप्लीट है, लेकिन क्या 4,250 जो अब नॉर्मल लॉस हुआ है, क्या ये 50% स्टेज पे पकड़ा गया होगा? क्या ये 4,250 यूनिट 50% पे पकड़े गए होंगे? उसके बाद इसके ऊपर लेबर और ओवरहेड लगेगा? स्क्रैप वैल्यू गिवन है, कहाँ पे गिवन? देख लेते हैं स्क्रैप वैल्यू देख लेते हैं, स्क्रैप वैल्यू देख लेते हैं। हौसला ठीक है जी बच्चों। तो 4,250 पूरा जाया नहीं हुआ, 50% जाया हुआ है। बाकी 50% हम पागल थे कि जो जाया हो गया है यूनिट उसके ऊपर मजीद लेबर या एफओएच लगाते। लेकिन क्या बच्चों मटेरियल 100% जाया हो गया होगा? मटेरियल 100% जाया हो गया, लेकिन लेबर और ओवरहेड 100% जाया नहीं हुआ, वो 50% जाया हुआ। अच्छा, और बच्चों क्लोजिंग स्टॉक 75% स्टेज लग चुकी है अभी तक। बच्चों क्या आंसर आएगा? शाबाश। 75,000 जमा 2125 जमा 7500 84625। हमजा तेरा आंसर कैसे आ रहा है यार? 84625 आता है हमजा रहमान। 84625 चेक कर ले। अब पर यूनिट कॉस्ट मटेरियल के लिहाज से हाँ जी 75,000 एक्स और वाई के यूनिट्स मिला के आ रहा है, बिल्कुल ऐसे। ये एक्स एंड वाई दोनों आउटपुट है ना हमारे, दोनों 100% मुकम्मल है। अनुषा रफीक अच्छा जी, अब मटेरियल के लिए कॉस्ट कितनी लग चुकी है बच्चों? मटेरियल की कॉस्ट लग चुकी है 547,125 ऐसे ही। लेकिन वेटेड एवरेज है बच्चों। वेटेड एवरेज में आपको याद है फार्मूला? ओपनिंग स्टॉक प्लस करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड डिवाइडेड बाय ओपनिंग स्टॉक के यूनिट्स प्लस प्रोडक्शन यूनिट्स। याद आ रहा है कुछ? ओपनिंग स्टॉक शामिल होना है कि नहीं होना मटेरियल की कॉस्ट में? तो बच्चों मटेरियल ओपनिंग स्टॉक के अंदर कितना है? 90,000। 90,000 आएगा प्लस इस दफा कितना लगाया मटेरियल? 547,125 माइनस 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 नॉर्मल लॉस की रिकवरी वैल्यू। क्वेश्चन में नॉर्मल लॉस कितने का सेल हो रहा है ये पढ़ लो। नॉर्मल लॉस इज सोल्ड स्क्रैप एट द रेट ऑफ 1.50 पर यूनिट। तो बच्चों 8250 को
1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे 12375 आ जाएगा। वो माइनस करेंगे फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ कॉस्ट में से, मतलब मटेरियल में से माइनस करेंगे। क्या ये बात समझ आ गई यहां तक? अच्छा बच्चों, अब अगला पॉइंट बच्चों, क्या अब नॉर्मल लॉस की रिकवरी वैल्यू माइनस होगी यहां से? अब नॉर्मल लॉस भी तो हो सकता है उतने का बेचा हो, वो माइनस नहीं होगी। वेरी गुड, वो माइनस नहीं होनी। ठीक है, वो माइनस नहीं होनी, वो नॉर्मल लॉस की कॉस्ट में से ही माइनस होगी। हम यहाँ पे नॉर्मल लॉस की कॉस्ट निकालेंगे, ये भी निकालेंगे और ये भी निकालेंगे। वेरी गुड। अब डिनोमिनेटर पे क्या आएगा बच्चों? 89250 आएगा। क्या इस 89250 में अब नॉर्मल लॉस के यूनिट्स ऑलरेडी शामिल हैं कि करेंगे? अबीर आबिद, क्या इस 89250 में ऑलरेडी शामिल हैं कि मजीद करेंगे? वेरी गुड, शामिल हैं। तो बच्चों पर यूनिट कॉस्ट निकाल लो जल्दी जल्दी, शाबाश शाबाश शाबाश। 90,000 प्लस 547125 547125 माइनस 12375 डिवाइडेड बाय 89250। 7 आता है जी, एग्जैक्ट 7 आता है। अब कन्वेयन कॉस्ट, कन्वेयन कॉस्ट 228875 प्लस 25,000। क्या ये बात समझ आई? ओपनिंग स्टॉक की कन्वेयन कॉस्ट प्लस करंट मंथ की कन्वेयन कॉस्ट। ओपनिंग स्टॉक की कन्वर्जन कॉस्ट, ये ओपनिंग स्टॉक की कॉस्ट है और एक करंट मंथ की कॉस्ट है। ओपनिंग स्टॉक की कन्वर्जन कॉस्ट प्लस 228875। बच्चों इसमें से भी कुछ माइनस होना है? नहीं माइनस होना। डिवाइडेड बाय 84625, क्या आंसर आ जाएगा? ₹84625 टोटल कॉस्ट क्या आ जाएगी? 10 रुपीज। टोटल कॉस्ट आ जाएगी 10 रुपीज। ठीक हो गया बच्चों? तो अब मुझे जरा बताना कि 50,000 की कॉस्ट क्या आएगी बच्चों? 50,000 यूनिट जो आगे भेजे हैं, इंटू 10, सोचो जरा। यह आ जाएगा 5 लाख और यह आ जाएगा 2.5 लाख। क्लियर? लेकिन बच्चों अब नॉर्मल लॉस की कॉस्ट क्या आएगी? क्या अब नॉर्मल लॉस को भी 10 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं? नो, नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अब नॉर्मल लॉस 100% कंप्लीट होने के बाद नहीं खराब हुए ना। अब नॉर्मल लॉस 100% कंप्लीट होने के बाद खराब नहीं हुआ। ठीक है जी। अब इसका भी वही तरीका होगा जो उसका होता था क्लोजिंग स्टॉक का। बच्चों 4,250 यहाँ पे नीचे कर लेते हैं। कॉस्ट ऑफ अब नॉर्मल लॉस
चार मटेरियल के लिहाज से 4250 पूरा 100% जल गया होगा इंटू 7, तो 4250 ज़रब 7 29,750 आ जाएगा, ऐसे ही है। लेकिन कन्वेयन कॉस्ट के लिहाज से 4250 50% खराब हुआ था। 4250 इंटू 50% इंटू 3, 6375। ठीक हो गया। तो 36,125। क्या ये बात समझ आ गई है? 36,125, ये 10 से मल्टीप्लाई नहीं होना बच्चों। इससे पहले हमेशा नॉर्मल लॉस को टोटल कॉस्ट से मल्टीप्लाई किया करते थे, याद आ रहा है कुछ कुछ? आज ऐसा क्यों नहीं किया? आज ऐसा क्यों नहीं किया? वेरी गुड काशा मियां, छा गया तू, छा गया, छा गया, छा गया। वेरी गुड, शाबाश शाबाश। रमजान छा गया। रमजान मियां ना कर यार। बच्चों जो चीज 50%, अभी जिस चीज के ऊपर 50% खर्चा लगा और पता चल गया कि वो खराब है, तो क्या मजीद खर्चा करेंगे? रमजान मियां बता जरा। नहीं करेंगे। इससे पहले कभी हमें आई कैप ने ऐसी स्टोरी नहीं सुनाई थी, तो हम अज्यूम करते थे कि 100% स्टेज पे जाके खराब हुआ है। क्या ये बात समझ आई? इससे पहले आई कैप ने कभी हमें नहीं बताया था कि 50% पे टेस्टिंग हो रही है। तो जब इससे पहले आई कैप ने नहीं बताया था, तो हम हमेशा अज्यूम यही करते थे कि 100% पे जाके पता चला है। लेकिन अब आई कैप ने बता दिया है कि 50% पे टेस्टिंग हो रही है, तो वो नॉर्मल लॉस पे 50% ही खर्चा आया होगा। क्या ये बात हजम हो गई है? नहीं नहीं, ये क्वेश्चन नहीं है, नोट्स में मैं सेंड कर दूंगा आपको। ये आई कैप की बुक में था, मैं आपको ना सेंड कर दूंगा ये। ठीक है जी, ये बात याद रखनी है आपने। अच्छा बच्चों, क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट निकालो जल्दी, फिर छुट्टी। क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट निकालो। क्लोजिंग स्टॉक मटेरियल 10,000 इंटू 100% इंटू 7, 70,000। 10,000 इंटू कितने परसेंट है जी? 75% इंटू 3, 10,000 इंटू 75% इंटू 3, 22,500। तो आ जाएगा 92,500। बच्चों टोटल कर लो, फिर छुट्टी। टोटल कर लो, टोटल टोटल टोटल। 891,000 और इधर भी 891,000 आएगा। और समझ आ गई सबको?
वेरी गुड, शाबाश शाबाश। बच्चों इन्हीं सवालों को आपने टका आगे करना है, इन्हीं 2 सवालों को 3 सवालों को जो मैंने करवाए हैं ना, इन्हीं को करना है, कोई होमवर्क नहीं है आपका, ठीक है? इन्हीं को आपने रिवाइज करना है, कर लोगे? ओके बच्चों, थैंक यू, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। हाँ जी उकाशा मियाँ, क्या कह रहे हो? हाँ जी उकाशा मियाँ, बताओ क्या कह रहे हो? सबसे पहले वाले क्वेश्चन का नेम बता दो। सबसे पहले वाला क्वेश्चन हमने किया था, सबसे पहले वाला क्वेश्चन हमने किया था FCC, क्वेश्चन नंबर 8 FCC किया था हमने। आज टूर्नामेंट होगा, उसके हिसाब से देखा जाएगा कल क्लास होगी कि नहीं होगी। शाम को इंशाल्लाह मैसेज करवा देंगे आपको कि कल क्लास होगी कि नहीं होगी। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, कर लेते हैं। अबीर आबिद, तेरी बात ही सुन ली है मैंने, कर लेते हैं। तूने जो प्रैक्टिस करनी है ना, मुझे पता है, तूने सोने की प्रैक्टिस करनी है बस। ओके जी बच्चों, टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज।